नमस्कार। प्रोग्राम जम्मू आजकल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। हमने बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके हमने मतलब जम्मू वासियों ने जम्मू के लिए आईआईटी कॉलेज लिया था। आईआईटी जम्मू बना, कोर्सेज शुरू हुए और उसकी आज कन्वोकेशन है। कन्वोकेशन से पहले ये बड़े विवादों में आ गया। जैसा जम्मू कश्मीर में जितनी यूनिवर्सिटीज हमारी रही है, पहले जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी थी, तो कन्वोकेशन का एक ड्रेस रहता था, गाउन और ऊपर डोगरा पगड़ी थी हमारी। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वक्त जम्मू में भी थी और कश्मीर में भी थी। उसके बाद जब दो यूनिवर्सिटी से अलग हो गई, जम्मू और कश्मीर, तो ड्रेस कोड इनका सेम रहा। लेकिन कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ड्रेस कोड के बारे में बात की, तो जम्मू वासी सुन के हैरान रह गए कि जम्मू के अंदर फिरन पह के और दूसरी जो पगड़ी कैप वो पहनी जाएगी जो अफगानिस्तान में पहनी जाती थी, या पाकिस्तान में रह रहे मिलिटेंट्स पहन रहे हैं। इस बात को लेकर जम्मू में बहुत चर्चा हुई। जम्मू के लोगों में बहुत ही रोष हुआ। थैंक्स टू द कर्नल वीके साई, जनरल गोवर्धन सिंह, ठाकुर गुलचैन सिंह, डॉक्टर सीएम सेठ और डॉक्टर जतेंद्र सिंह, जिनके दिमाग में जो बात बैठी, इन सब की बातों को सुनकर इनकी जो अप्रोच उन्होंने सब वहां की, तो उन्होंने उसके बाद इसको रिप्लेस किया। मसला ये है कि रिप्लेस किया वो बात दूसरी है, वो इसलिए कि जम्मू से एक प्रेशर गया। लेकिन इससे पहले ये कौन है जो इस बात को डिसाइड कर रहे हैं कि आईआईटी जम्मू में कन्वोकेशन पे ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? इस बात की चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया वीके साई जी को। कर्नल वीके साई, इन्होंने भी ये रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर नहीं है, बल्कि डोगरा सभा के भी एक जाने माने एक व्यक्ति हैं और जम्मू के लिए हमेशा जम्मू की काज के लिए लड़ते रहते हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कर्नल साहब, बड़ी हैरानगी की बात है कि जम्मू के अंदर, जम्मू में आईआईटी का कन्वोकेशन हो रहा है। फिरन तो हम मान सकते हैं, चलो हम मान लेते हैं, सर जम्मू कश्मीर का एक ट्रेडिशन है, जम्मू के होना तो वही होना चाहिए। कश्मीर में आपका डोगरा सूट नहीं पहन कर करवा सकते आप, वहां नहीं करवाते आप। जम्मू के अंदर चलो फिरन को भी हम मान लेते। ये टोपी जो पहन के जो कैप उन्होंने रखी थी, ये क्या सोच के रखी और क्या किस तरह उन्होंने फैसला कर लिया? मैं समझता हूँ कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि शायद शांति में शांत नहीं रह पाते हैं, जिन्हें कंफर्ट में डिस्कम्फर्ट लगता है। जो अमन चैन से चलती हुई जिंदगी में शायद कुछ बेचैनी महसूस करते हैं और कुछ ना कुछ उनके जहन में शरारत चलती रहती है। ये भी हो सकता है कि ये तत्व कुछ ऐसे हैं जिनको शायद सरहद पार से इशारे मिलते हैं कि आप कोई भी ऐसा मौका खड़ा करें जिससे जम्मू का जो भाईचारा, जो इंटर कम्युनिटी मोहब्बत प्यार बना हुआ है, जिस अमन से हम रह रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, कोरोना होने के बावजूद ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, एक साथ जाते हैं आते हैं, एक साथ खेलते हैं, इस भाईचारे के ऊपर किसी तरह ठेस पहुंचाई जाए। मैं पहले तो उस टोपी की बात करना चाहता हूं जिसका कि डायरेक्टर आईआईटी ने प्रेस रिलीज करके कहा कि इस्तेमाल की जाएगी। ये पकोला कैप है, पकोल भी कहते हैं इसको लोकल। पकोल कैप पख्तूनिस्तान की बुनियाद है उसकी, वहाँ से पहनी शुरू हुई। पाकिस्तान में इसका बहुत चलन है और हमारे देश में कश्मीर में बुरहानवादी और उस तबके के जो दहशतगर्द थे, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, उसके जो दहशतगर्द और हीरो बनना चाहते थे, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इसका इस्तेमाल उसामा बिन लादेन ने किया। इसका इस्तेमाल ये जो कल शख्स भी जेल 15 साल के लिए भेजा गया है, उसने किया। इसका इस्तेमाल वो सब चुनिंदा दहशतगर्द जो कि इंडियन के देश के खिलाफ विरुद्ध काम करते रहे हैं, हमारी देश को गालियां पाकिस्तान बैठ कर देते रहे हैं,
चुनौतियां देते रहे हैं, वो इस पकोला कैप का इस्तेमाल करते रहे। कल साहब मैं उस कॉपी को हाँ, लाकर हमारी यूनिक IIT जैसे इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल करना कन्वोकेशन के लिए, जी उस टोपी को पास आउट होने वाले बच्चों के सर पर रखना आखिर क्या दर्शाता है, क्या इरादा था इन लोगों का। तो ये एक बहुत ही सीरियस मसला है कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की टोपियां हमारे सरों पर रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों के सरों पर रखना चाहते हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उस शैतान दिमाग या उस शैतान संस्था जिस दिमाग से ये चीज़ पैदा हुई, उसको आइसोलेट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए और अंडर द लॉ ऑफ द लैंड एक्शन लिया जाना चाहिए। जम्मू अपने मर्यादाओं पर, अपने भाईचारे पर, अपनी एक जस्ती पर, अपनी दोस्ती पर, अपने मोहब्बत प्यार पर इस तरह की ठेस बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कर्नल साहब। मैं तो इस माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी थैंक्स कर रहा हूँ एक बार फिर कि उन्होंने कम से कम इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया और ये चीज़ बंद हुई। मसला ये है कि ये एक ट्रेडिशन, पहला कन्वोकेशन है। पहला कन्वोकेशन जो होता है वो एक ट्रेडिशन बन जाती है। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर के अंदर भी डोगरा पगड़ी पहनी जाती थी, गाउन पहना जाता था। वही ट्रेडिशन जम्मू यूनिवर्सिटी में भी रहा। ये जानबूझ के एक बहुत सोची समझी स्कीम है कि पहली बार यहाँ पे फर्स्ट कन्वोकेशन में जो हम ड्रेस पहनेंगे वो एक ट्रेडिशन बन जाएगा। ये एक सोची समझी स्कीम है और जम्मू के हालात को जानबूझकर खराब करने की, अगर ये पीछे ना लेते, इस स्टेप को पीछे ना लेते, तो हो सकता है आज कन्वोकेशन में कुछ और ही नज़ारा होता। आप सही कह रहे हैं। हमने जो कल डायरेक्टर IIT को बताया और जो ख़त भी उन्हें भेजा था, उसमें हमने यही अंदेशा दिखाया था कि जम्मू के वो स्टूडेंट्स जो कि जम्मू वासी भी हैं और अपने आप को पक्के तौर पर भारतीय मानते हैं, भारत का झंडा उठाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वो एक पाकिस्तानी टोपी सर पर रखने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने आगाह किया था डायरेक्टर IIT को कि अगर आपने ये कदम उठाया, हो सकता है आपका एक कन्वोकेशन में कुछ शायद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का अंदेशा है, डर है, ऐसा कुछ ना हो जाए कि आपका पहला कन्वोकेशन ही एक फ्लॉप शो बन जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी, उनको ये बात समझ आई। मैं शुक्रगुजार हूँ जिनके एक्स सर्विसेज लीग प्रेसिडेंट जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल का, जिन्होंने फटाफट इस इशू को उठाया। डोगरा सदर सभा, उनके प्रेसिडेंट ठाकुर गुलचैन सिंह और डॉक्टर जितेंद्र, जिन्होंने के फ़ौरन इस बात का संज्ञान लिया, उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो दी और उसके बाद उन्होंने यकीन किया कि कम से कम ये कैप ना पहनी जाए। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है जी। बात यह है कि अगर ट्रेडिशनली सन 47 से जम्मू एंड कश्मीर J&K यूनिवर्सिटी कंबाइंड यूनिवर्सिटी थी, मैं पढ़ा हूँ उसमें, मैंने लॉ किया था वहाँ से। अगर J&K यूनिवर्सिटी में सफरन कलर की डोगरी के साफा पगड़ी पहनी जाती थी, उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, बिल्कुल। उन्होंने डोगरी कैप पहनी और कन्वोकेशन अटेंड किया। तो क्या तकलीफ थी इस IIT को कि उस एक बनी हुई ट्रेडिशन को तोड़कर इन्होंने पाकिस्तानी कैप और फिरन यहाँ लाने की कोशिश की। तो ये चीज़ एक अचानक नहीं हुई, ये बाई एक्सीडेंट नहीं है, ये बाई मिस्टेक नहीं है। मेरी नज़र में ये एक सोची समझी साजिश थी जो माता रानी की कृपा जम्मू पर एक समय रहते इसको आधा करेक्ट तो किया गया, कम से कम वो टोपी का इस्तेमाल नहीं किया गया। पर आखिर डोगरा पगड़ी क्यों नहीं पहनी गई? किसको दुश्मनी है डोगरा पगड़ी से? किसको दुश्मनी है हमारी पिछली 100 साल की बनी हुई रवायत और ट्रेडिशंस के साथ? हायर एजुकेशन की आगाज
किन लोगों ने की? ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूट महाराजा हरि सिंह के टाइम पर आए, वो भी यही पगड़ी पहनते थे। हायर एजुकेशन को किस तरह उन्होंने बढ़ावा दिया, और उसके बाद एक ट्रेडिशन जो चली आ रही है, लगातार चली आ रही है, उसको तोड़ने की जो साजिश की गई, ये वैसा ही है जैसा कि मुबारक मंडी में वो चबूतरा जिसके ऊपर बैठकर महाराजा हरि सिंह दरबार लिया करते थे, वो चबूतरा पिछले कोई 8-9 साल पहले बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। ये कौन है जो डोगरा कल्चर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है? परसों भी पेपर में तस्वीरें आई हुई थी, किसी ने डाली थी, किस तरह वहाँ की छतें लीक कर रही हैं, किस तरह वहाँ की दीवारें गिर रही हैं। गए साल हवा महल गिर गया, वहाँ पर जो आर्काइव्स में 8 लाख फाइल डोगरा हिस्ट्री और डोगरा रूल की डिटेल्स की रखी है, उन्हें दिमक खा रही है। वो कच्ची मिट्टी के फ्लोर पर पड़ी हैं, उनका कोई डिजिटाइजेशन तो दूर, उनको लेमिनेशन भी नहीं किया गया है। वो कागज़ हाथ लेने से गल रहे हैं। 1-1, 1.5 करोड़ की मिनिएचर पेंटिंग है जी जी, जिसको फंगस ने कुछ खा लिया है, कुछ फेड हो गई हैं, कुछ मॉइस्चर से मारी जा रही। ये एक साजिश है जिसमें इस इलाके की असलियत को मिटाया जा रहा है। यकीन करेंगे आप मेरे सुनने वालों कि इस आर्काइव्स में सन 47 से लेकर गए साल तक 28 टाइम्स अचानक एक्सीडेंटल आग लगी। 28 बार एक्सीडेंटल आग लगी और कभी कोई कसूरवार नहीं मिला, कभी किसी पर लापरवाही का एक्शन भी नहीं हुआ। पर ये सब तो था जबकि 370 पर एक खास परिवार की सरकारें चल रही थी। अब 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हम वहीं खड़े हैं और क्या हमारी नाक के नीचे वही साजिशें हो रही हैं? और अगर टाइमली कदम नहीं उठाते डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो एक नई बुनियाद बन जाती यहाँ पर पाकिस्तानी टोपी पहनकर इंजीनियर बनने की। बिल्कुल बिल्कुल। किधर वफादारी होती उस शख्स की जिसके सर पर टोपी ही पाकिस्तानी हो? ताज कहते हैं सर पर इज्जत वाली चीज रखी जाती है। बचपन में किसी ज़माने में मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी कश्मीर में, मैं उसको पहनना पसंद नहीं करता। शायद मैं क्योंकि वो पाकिस्तानी है उसका जूता बनवाना पसंद नहीं करूँगा। उसको सर पर बिल्कुल सीधी नए बच्चों के सर पर उस टोपी को रखने का फैसला जम्मू में लिया जा रहा है, भारत सरकार के एक इंस्टीट्यूट के नीचे, और ये चाहते हैं कि जम्मू बर्दाश्त भी कर ले उसको। शुक्र है ये बात माता रानी का आशीर्वाद टाइम पर कंट्रोल हुई, वरना एक बड़े हंगामे का इशू बन जाती और वही सीन बनते जिससे कि हमारा भाईचारे और पीस के ऊपर आ जाती, हमारी शांति भंग होती, हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती। कर्नल साहब बिल्कुल सही कहा आपने। ये इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, यहाँ से इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट हमने भेजने हैं, जिनको मदरसे नहीं है, जिनको गुरुकुल नहीं है। हम कहें कि गुरुकुल में जाके पढ़ रहा है तो उन्होंने टोपी लगाई है, जब कोई मदरसे में पढ़ रहा है। और यहाँ तक मैं कह दूं, मुझे लगता है कि किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ये ट्रेडिशन नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो इन्होंने यहाँ बनाई है, किसी भी नहीं है। जहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने जैसा कहा कि ये जम्मू के हालात खराब करने के पीछे किसी ना किसी की साजिश है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी की जाए। ये कौन है, किसने ऐसा करने की कोशिश की है? कर्नल साहब, मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं, जम्मू के लोगों के जज्बातों को अच्छी तरह समझता हूं, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप लोगों के यही जज्बात हैं जिसने इस कन्वोकेशन में चेंज लाई है। आप हमारे स्टूडियो में आए कर्नल साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।